अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं अजान टीवी। ईद उल अज़हा आने वाली है, कुर्बानी की ईद है। हम सब बड़े एक्साइटेड हैं अपने कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए, और ये सुन्नत इब्राहिमी भी है, और इसको पूरा करने के लिए सारी गहमा गहमी लगी। ख़रीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई की वजह से नाला नज़र आते हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कुर्बानी में कमी तो नहीं हुई, लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं कोई ख़रीदार बकरों के दांतों को चेक कर रहा है, कोई उसकी खूबसूरती को और कलर को देख रहा है, अपनी पसंद के जानवर को पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी कीमतों को सुनते हैं तो सारी खुशी ख़त्म हो जाती है। लेकिन व्यापारियों को फिर भी दिलासा रहता है कि जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी, ख़रीदारों में इजाफा होगा, और जैसे ईद के चंद रोज़ करीब उनका ख्याल होता है कि कीमतों में भी कमी वाक़या हो जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी कराची मंडी में बहुत ज़्यादा बकरे, गायें वगैरह लाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ इनको देखकर ही गुजारा करते हैं और दिल खुश करते रहते हैं। व्यापारियों का कहना होता है कि महंगे चारे और महंगे किरायों की वजह से सस्ता बेचना मुमकिन नहीं। इस मंडी में पंजाब और बलाई सिंध के खूबसूरत मवेशी फ़रोख्त के लिए लाए जाते हैं, और दूसरी तरफ ख़रीदारों का कहना है कि महंगे के जानवर होने के बायस इस दफ़ा सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी मुश्किल ही नज़र आ रही है। अपना माल वापस ले जाएंगे। मगर ये बात भी है कि सोहराब गोठ में वाक़या ये मंडी दिन रात मेले का मंजर पेश करती है। खरीदारों की बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ का रुख करती है, और ऐसा लगता है जैसे मर्द ही नहीं, औरतें और बच्चे भी यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और ये नन्हे फरिश्ते अपने वालिदैन से अपनी पसंद के जानवर ख़रीदने की फरमाइशें करते नज़र आते हैं। मगर ये बात सिर्फ सोहराब गोठ की नहीं है। कराची का कोई ऐसा मोहल्ला, गली, बाज़ार, सड़कें मौजूद नहीं है जहाँ पर बेचने के लिए जानवर मौजूद ना हों। शाहराहों और सड़कों पर कुर्बानी के जानवर बेचने का काम इंतज़ामिया की नाक के नीचे उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। कोई एक जानवर की बकरे की रस्सी थामे ख़रीदार का मुंतज़िर है। किसी ने 3-4 जानवर रखे हुए हैं, और ख़वातीन भी इसमें पेश हैं। किसी ने सड़क के किनारे बाड़ा कायम कर दिया है, जहाँ पर आला नस्ल के जानवर बराए फ़रोख्त लिखा हुआ है। खरीदारों का कहना है मरकज़ी मंडी और सड़कों पर किराया सेम ही है, इसलिए इतना ज़्यादा किराया भरकर और दूर से कुर्बानी का जानवर लाने की ज़रूरत नहीं। इससे बेहतर है कि बंदा पास ही कहीं से ख़रीद ले, क्योंकि दोनों वहाँ पे भी और पास ही सब की कीमतें सेम हैं। ईद कुर्बान के बायस कसाईयों की भी चांदी हो गई है, जो कि ना सिर्फ मूंग मांगे रेट वसूल कर रहे हैं, बल्कि उनके नखरे भी आसमान पे हैं। लाहौर की मवेशी मंडियाँ भी कुर्बानी के जानवरों से सज गई है, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह ख़रीदारी का रुझान बहुत कम है। बेशतर अफराद का कहना है कि जानवरों की कीमतें 1 लाख से शुरू होती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। और व्यापारियों का कहना है कि कीमतें बहुत कम हैं, लेकिन कम कीमत पर फ़रोख्त नहीं कर सकते। ईद कुर्बान के बाद और इस्लामाबाद में बकर मंडी कायम की गई है, लेकिन वहाँ पर ख़रीदार कम नज़र आते हैं और व्यापारी नज़र आ रहे हैं। जो भी ख़रीदार मंडी आते हैं वो जानवरों की ज़्यादा कीमतों का रोना रोते हैं, अपना माल वापस ले जाने को तरजीह देंगे। और कुछ व्यापारी वही पुरानी रीज़न्स बताते हैं कि हमें पीछे से ही जानवर महंगे मिल रहे हैं, और कुछ तो मंडी के ठेकेदार को ही बुरा भला कहते हैं। मंडी में हर तरफ बकरे, दुम्बे, गाय लाए गए हैं। 2014 के बाद हाई कोर्ट ने सारा इंतज़ाम CDA को सौंप दिया है, और ठेकेदार ख़त्म कर दिए गए हैं। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी मवेशी मंडियाँ सज गई है, लेकिन महंगाई बहुत होने की वजह से बकरे जानवर बहुत महंगे हैं, जिसकी वजह से ख़रीदार को बहुत मुश्किल पेश आ रही है। पेशावर में मवेशी मंडी के साथ ऊँट की मंडी भी सजती है, और यहाँ पर ऊँट की कीमत 1 लाख से 2 लाख तक है। इसी तरह जानवरों की सजावट भी अरूज पर पहुँच गई है। बच्चे तो अपने जानवरों को सजा संवार कर अपने दोस्तों में अपनी नाक करने में लगे हुए हैं, और वैसे भी जानवर को सजाने संवारने में आसार का जज्बा ज़ाहिर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे अब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने अपनी कुर्बानी ख़रीद ली है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।